जब आपकी गिरफ्तारी हुई 15 मई को, 9 मई तब हो चुका था कौमी सानहा, और जिस दिन आप गिरफ़्तार होते हैं आपकी जो आखिरी वीडियो आती है, हम तक पहुंचती है, वो थी पाकिस्तान जिंदाबाद और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। ये अल्फाज कहते कहते आप पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और आप गिरफ़्तार हो गए। आप वापस आते हैं और आप बिल्कुल ही बदल जाते हैं। ये क्या हुआ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बदल तो हम अप्रैल 2022 को ही गए थे कि जब पहली दफ़ा मीर जाफ़र और मीर सादक का लक़ब दिया था ना आर्मी चीफ़ को और गद्दार कहा था। मैंने उसी दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ना एक पोस्ट चढ़ाई थी कि एक कमीशन्ड कैडेट किस तरह सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक का सफ़र 38 साल का पूरा करता है, जंगलों में, सहराओं में, दरियाओं में, धूप में, नंग में, सर्दी में, गर्मी में, वो मुल्क और कौम के लिए सरहदों पे खड़ा होके अपनी जान हथेली पर रख के 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बचाने के लिए अपनी जान लगाता है, और फिर जाके वो सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, फिर कप्तान, फिर मेजर, फिर कर्नल, और फिर ब्रिगेडियर, और फिर जनरल बनता है। इतना आसान काम नहीं है। एग्जैक्ट उस दिन, और ये मैं आपको भी सेंड करूँगा और आपने साथ साथ चलाने हैं वो सारे स्क्रीनशॉट, बिल्कुल उसके ऊपर डेट लिखी हुई है, मार्च 2022, जब जबरान इलियास, ख़त्म नबूवत का मुनकर ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाला अमेरिकन CIA का एहलकार और अमरीकी नेशनलिटी होल्डर, जो इसका जनाब सोशल मीडिया और पूरे उसकी मीडिया का जनाब हेड है, उसने अपने कतूरों के साथ जो सबसे पहले लश्कर कशी की थी ना पाक फौज के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, वो ये वाला ट्वीट और ये वाली सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट थे कि जनाब मीर जाफ़र, मीर सादक और ये फ़ौजी कौन होते हैं, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की क्या औकात है, ये फ़लाँ है। तो मैंने पहला, ठीक है जी, और उस वक्त मैं जनाब आपका वज़ीर इत्तलात, वज़ीर जेल खाना जात, तर्जमान पंजाब हुकूमत, PTI की कोर कमेटी का मेंबर था। ठीक है, मैंने डिफ़र किया। ठीक है। फिर अप्रैल 2022 से लेके मई 2023 तक मैं आपको वो ट्वीट चलाऊंगा और आप मुझे भेजेंगे, मैं वो साथ साथ चला रहे हैं। लगाएंगे। जब जब इसने मिस्टर X मिस्टर Y कहा फौज को, जब तक ये फौज के खिलाफ, सुबह फौज के खिलाफ ये बोलता था, कैदी नंबर 420, मैं 2 बजे लाहौर और पिंडी, मेरी रूटीन थी, हफ्ते में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी, ठीक है जी, इस 15 महीनों में, अप्रैल 2022 से लेके मई 2023 तक, एज आ जनाब मिनिस्टर, एज आ तर्जमान पंजाब हुकूमत, मैं 2 बजे पाक फौज के शहदा और पाक फौज के जवानों और अफसरों को खराज तहसीन पेश कर रहा होता था। मेरा 2 मिनट से लेके 4 मिनट के एक सेगमेंट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी नगदा कोका की तहरीक के जो 15 महीने थे, जिसपे मैं भी बज़ाहिरन उस वक्त इनके साथ था, मैं करता था। और लाहौर का और पिंडी का छोटे से लेके बड़ा सहाफ़ी सब जानते हैं कि यार ये फयाज चौहान ने लाजमी पाक फौज की तारीफ करनी। हमने इनसे डिफर किया आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक तरीके से यार के 16-17 साल गुजारे हुए हैं, अब इनको आहिस्ता आहिस्ता बंदा समझाता है ना। घर के अंदर भी बंदा जवानी जिसने पूरा हुआ हो, माँ प्यों के सामने बाप कोई ट्रैक से उतर जाए या पुत्र उतर जाए, तो बेटा और बाप तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कि यार घर का माहौल ख़राब ना हो। तो हमने तो भाईजान फयाजुल हसन चौहान ने 15 महीनों में भरपूर तरीके से इससे डिफर। अच्छा, फिर और मज़ेदार बात सुना, इसने मुझे बनाया जून के महीने में अपना तर्जमान, मीडिया एडवाइज़र। आप हैरान होंगे कि जून 2022 से लेके 9 मई 2023 तक इसके सैकड़ों ट्वीट्स हैं मेरे। अभी आप चले जाए ट्विटर अकाउंट पे और मेरी सोशल मीडिया की जनाब अकाउंट्स पे, इंस्टा पे भी, फेसबुक, अगर कोई एक रीट्वीट कैदी नंबर 420 के ट्वीट के उस वक्त मेरे मिल जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है, हमने डिफर किया, हमने अच्छे तरीके से, हैंडसम तरीके से, एक जिसे कहते हैं ना कि डिसेंसी के साथ पार्टी को बताया कि यार ये चीज़ नहीं। फिर मैंने जून 2022 में इसको पूरा एक 8-10 मिनट का ऑडियो मैसेज भेजा था कि भाईजान आपको हम दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का देखना चाहते हैं और मेरी तरह लाखों लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं।
लेकिन ये जो ट्रैक आपने पाक फौज के खिलाफ और रियासत के खिलाफ अडॉप्ट कर लिया है, ये सियासी नहीं है। वो आप देंगे ऑडियो नोट? नहीं, वो नोट नहीं ना, वो मुझसे डिलीट हो गया। वो तो मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 मई को कहा, और वो मैंने भेजा था मनीर बलोच साहब को, दुनिया में आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है। मैंने उनको उस वक्त कहा था ये गवाह के तौर पे अपने पास संभाल के रख लेना, ये मैं भेज रहा हूँ। उसी दिन भेजा मैंने, ठीक है ना। मनीर बलोच बड़ा मशहूर है ना, आर्टिकल लिखते हैं, ये ना राइटर है। अच्छा, हुआ क्या, जिस दिन मैंने ये किया मैसेज इनको, अगले दिन मुझे कोर कमेटी से फारिग कर दिया। ठीक है। जून 2022 में। लेकिन खैर हम सारा चलते, तो कहने का मकसद ये है कि 12-13 महीने आहिस्ता आहिस्ता हमें नफरत होना शुरू हो गई थी कि हम दहशतगर्द नहीं, हम सियासी कारकुन हैं यार, हमें सियासी कारकुन रहने दो। तुम तो दिन ब दिन हमें दहशतगर्द बना रहे हो। हर महीने 4 पर्चे नए, हर महीने रियासत से टकराओ, अदालतों के ऊपर हमला, जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला, हाई कोर्ट के ऊपर हमला, ज़ेबा चौधरी के ऊपर हमला, फलाह के ऊपर हमला, मजिस्ट्रेट के ऊपर हमला। तो हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे। अच्छा, फिर आपने जो एक सवाल के अंदर पूछा कि आपकी पहली वीडियो आई थी, आखिरी वीडियो, कि जनाब आपने कौन बचाएगा पाकिस्तान का नारा लगाया और पाकिस्तान जिंदाबाद का। एक चीज़ आपने नोट करनी है, मेरे पास पीटीआई का झंडा नहीं था, पाकिस्तान का झंडा था, और मैं पहला और आखिरी लीडर हूं पीटीआई का जिसने जमानत भी करवाई, बेल बिफोर अरेस्ट। 9 मई को वकूआ हुआ, 11 मई को मेरी बेल बिफोर अरेस्ट थी, और मैं पहला और आखिरी बंदा था जिसने खुद जाके गिरफ्तारी दी। अच्छा, इसकी भी वजूहात सुन लें। मसला ये था कि 9 मई हो गया, 9 मई मैं तो पिंडी के अंदर, इन्होंने जगह बताई, इधर आओ, मैं पहुंचा, मैंने हालात और वाक़यात देखे। पहला नारा जनाब फौज के खिलाफ लगा, मैं वहीं से गाड़ी पे बैठा वापस घर, और उसके बाद अगले 4 दिन 5 दिन मैं एक खुफिया मकाम पे था, वहाँ से मैं निकला ही नहीं, क्योंकि हम भाईजान ये हमारी आइडियालॉजी नहीं है। और भाई मेरा बेटा फौज के अंदर, मेरा भाई फौज के अंदर, मेरे 17 जनाब कज़न भतीजे भांजे जनाब फौज के अंदर, मेरी अपनी फौज के साथ एक नज़रियाती वाबस्तगी। मैं एक पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन होने के नाते से ये वाली पॉलिटिक्स हम नहीं कर सकते। मैं वहाँ से निकला। अच्छा, अब जनाब पर्चा हो गया, ये 12 मई को छुट के आया कैदी नंबर 420। अच्छा, मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी पॉडकास्ट की एक ग्रेस है, आप माशाल्लाह ग्रेसफुल पर्सन है, आप नाम ले लें। हम अगर ये लुकअप लेंगे तो फिर और इस तरह की, आप काइंडली नाम ले लें। सर बात ये है कि मेरी रिक्वेस्ट, मेरे मज़हब को, मेरे दीन को, मेरे इस्लाम को, मेरे अल्लाह पाक को, मेरे नबी पाक को, मेरे अम्बिया को, मेरे औलिया को, मेरे खाना काबा को, मेरे मस्जिद नबवी को, मेरे उम्रे को, मेरे हज को, इन 3.5 सालों में नौज़ बिल्ला माज़ अल्लाह इस कैदी नंबर 420 की निगरानी में इसके सामने तहे तेह किया गया, इंसल्ट की गई, बेहुरमती की गई। आप उसका मुकाबला नहीं, आप क्या समझते हैं कि उनके मुकाबले में मैं इसको कैदी नंबर 420 के 420 किसको कहते हैं? मैंने 302 काटा हुआ, 324 काटा हुआ अपनी पॉलिटिक्स में। मैंने 46 पर्चे और 42 दफा हवालात काटी हुई है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके। आप ये क्या होता है 420 की जो दफा है? मैं तो आप 420 की दफा, और ग्रेस को छोड़े, वहां ग्रेस नहीं रही, मुल्क बांट के रख दी है। तो मुल्क का बेड़ा गर्क, दीन का बेड़ा गर्क, मजहब का बेड़ा गर्क, इस्लाम का बेड़ा गर्क, इससे बड़ी जिशान बताओ आप सैयद हो? जरा दिल थाम के, ये अपने सामने बैठा के एक मरज़ई बच्चे को अपने सामने बैठा के, और एक मरज़ई उसका जनाब स्टेज सेक्रेटरी, वो जनाब उसको बुलाता है, उसको सामने बैठा के जमान पार्क में 9 मई से 1-1.5 महीना पहले उसको जनाब सवाल पूछवाते हैं। क्या कहता है? ये लंबी फहरिस्त है, 25-30 आपके पास मिसाल है, लेकिन इसकी मिसाल में मजहब नहीं डिस्कस नहीं, करता, मजहब डिस्कस नहीं, यहाँ पे मजहब का जनाजा निकाला हुआ है ना। मेरे पास सवाल ये है, सुनो ना, एक मिनट पूरी सुनो। मैं देखें, आपने कहा था कि मैं 2-2.5 मिनट जवाब मैं ये वाली बात बता दूं, सवाल तो करने, मैं ये वाली बात आपको बता दूं, मुझे बताओ मजहब को ना डिस्कस नहीं, बच्चा ये कहे प्लीज मजहब को ना, ओ भाई सुन तो लो, ये मजहब नहीं है, हौसला रखो ना यार, परेशान होते हो आप। करें सियासत के ऊपर बात भाई, यहाँ पर मजहब के हवाले से हो रही है। सर मेरी हड्डी नहीं सहती मजहब को, मेहरबानी जनाब। आप वो बच्चे से सवाल पूछवाया जाता है कि दुनिया में 2 खुशकिस्मत माँ बाप हैं, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप है और एक नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह आपके माँ बाप हैं। ये किसकी इंसल्ट है? हम सियासत पे बात कर ले। ये इंसल्ट है उम्महातुल मोमिनीन की, सहाबियात की, औलियात की, मुंह के ऊपर खड़ा करके आप कहते हैं कि जनाब उसको कैदी नंबर 420 ना कहो।
ठीक है, उसने आपको मेरे लगता है कि आपकी उसने ग्रेस इसी 25 में है, तो करोड़ आप कहें उसमें। पाकिस्तानियों की इज्जत को, वकार को, एहतराम को, रियासत को, मुल्क को, पाकिस्तान को, सोनी धरती को, इस्लाम को, दीन को उसने कहलवा दिया आरिफ अलवी जैसे सदर। ठीक है, कि यार ये बताएं। सुने ना कि सबसे ज्यादा अनबिया को शोहरत जनाब से भी ज्यादा शोहरत जनाब इसको मिली है। आप कहते हैं इसको कैदी नंबर 420 ना कहो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये इमरान खान साहब ने जो है वो 1 मई को, इमरान खान ने मई 23 2023, आपने कहा इमरान खान ने 1 मई को फौजी इलाकों में एहतजाज की ट्रेनिंग दी। ठीक है, आपको 1 मई को, यानी कि अगर ये ट्रेनिंग दी गई तो आपको पहले पता लग गया था इसका कि ये ट्रेनिंग दी गई। आपने कौमी सानिया होने से क्यों नहीं बचाया? आपने कौम को क्यों नहीं बचाया कि जी ये इतनी बड़ी इस बंदे ने ट्रेनिंग दे दी है इमरान खान साहब ने, और मैं कौम को बचाना चाहता हूँ, और ये मुहब्बे वतनी जो है हमसे ये काम नहीं होता। आप तो 1 मई का प्लान सुनने के बाद 15 तक इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। सर, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है, मैंने ये कहा कि ये इनडायरेक्टली जहनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहा था कंटोनमेंट्स एरियाज़ के अंदर घुस के एहतजाज करने पे। हमें तो भाईजान जून 2022 को कोर कमेटी से फारिग कर दिया गया था, और ज़मान पार्क और जनाब बनी गाला में मेरे दाखिले पे पाबंदी थी। कोई सीक्रेट मीटिंग, मुझे पता था ये प्रो पाकिस्तान, प्रो रियासत और प्रो फौज है। अच्छा, हुआ ये कि पहला इन्होंने रखा 1 मई योम मजदूर पे पिंडी के अंदर मुजाहरा। अब तुक्की नहीं बनती थी योम मजदूर और उसके ऊपर आप कहो जी कि वो GHQ के करीब जो चौक है वहाँ पे करो। आमिर कियानी और जनाब सदाकत अब्बासी और सैफुल्लाह न्याजी और ये जितनी टीम थी, इन्होंने जनाब, हमने पिंडी के अंदर जब जुलूस इकट्ठा कर लिया लियाकत बाग, मैंने कहा जी आप फैज़ाबाद की तरफ आप करें, और फैज़ाबाद में आप अपना आखिरी पॉइंट रख के तो आप तकरीरें कराएं और ख़त्म करें। इन्होंने कहा नहीं जी, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि मरीड चौक के ज़रिए से कचहरी चौक के पास, GHQ के पास जो चौक है वहाँ जाना है। मैं ज़हनी तौर पे मुझे ये समझ आ गई कि ये वहाँ ले जाकर शायद कोई ऐसी आपा धापी करवाना चाहते हैं कि फ़ौज से टकराव हो। मैंने अपनी टीम के जो 40-50 एक्टिव लड़के थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुलूस मैं बड़ा लेके आता था पिंडी में, गैदरिंग मेरे पास थी, मैंने उनको पहले ही भेज दिया लियाकत बाग के करीब, इधर शमशाबाद इकट्ठे हुए लियाकत बाग मैंने भेज दिया कि यहाँ से आगे और हद मरीड चौक जहाँ से आगे कैंट शुरू होता है, जुलूस को नहीं जाने देना। और मीडिया, क्योंकि मेरा अपना, मैं तर्जमान था पंजाब हुकूमत का, और मेरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप थे जनाब सहाफ़ियों के, मैंने सहाफ़ियों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दे दिया कि मरीड चौक से पहले जंग बिल्डिंग के सामने मीडिया टॉक होगी और वहाँ पे जुलूस ख़त्म हो जाएगा। अब ये मैंने अपने बिहाफ पे किया, और बहुत बड़ा ब्लंडर था पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे उस वक्त अपना रियासत, अपना मुल्क और कुछ एथिक्स को जो है ना अडॉप्ट करना था। फिर जब हम लियाकत बाग के करीब जुलूस पहुंचा तो उससे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे जंग की बिल्डिंग और कंटोनमेंट के एरिया शुरू होता है। सारी दुनिया ने देखा कि मैंने कायदीन की जो रो हम हाथों में हाथ पकड़ के जा रहे थे ना, मैंने वो हाथ छुड़वाया, मैं भागा और प्री प्लान जो मेरे 8-10 साथ थे, मैंने उनको इशारा किया हुआ था, मैं कहा मेरे साथ भागते हुए आपने आना है। मैं भाग के आगे निकल के जंग बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। वहाँ मैंने सारे कैमरे शैमरे फिट किए, वहाँ मैं हाथ खुद फिजिकली अपनी टीम के साथ पूरा मरी रोड मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कैसे आगे नहीं जाना। वहाँ पे मैंने जनाब खुद ही सरवर ख़ान, राजा बिशारत, मैं, हमने जनाब मीडिया टॉक की, और राशिद हफीज़, और जनाब हमने वहीं पर डिस्कस करवा दिया। लेकिन वहाँ पर जो कोर कमेटी थी उस वक्त इनके इस पूरे प्लानिंग की, उसमें था जनाब वासिक कयूम अब्बासी, उसमें था वो उमर भट्ट, उसमें सदाकत अब्बासी, ये सारे ये पूरी कोशिश करते रहे यार कि ये जितने लोग हैं उनको इशारे कर करके यार आगे आओ। मैंने नहीं जाने दिया, मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दिया, और सारा हमने मीडिया टॉक की, ख़त्म हो गई। ये हो गया। अगले दिन 2 तारीख को मीटिंग रखी वाली तारीख के साफ ने जूम पे, उसने जो कुत्ते वाली पूरे पिंडी ज़िले के MNA MPs की अहदेदारों की और पूछा यार कि आगे क्यों नहीं गए। अब वो राजा बिशारत साहब का हल्का था, सारा जनाब राजा बिशारत के ऊपर वो शक करना शुरू हो गया कि राजा बिशारत ने शायद रोक दिया। लेकिन खैर ये मेरी तरफ नहीं आया, लेकिन इसको बहुत गुस्सा चढ़ा कि भाई इसको आगे क्यों नहीं लेके गए जुलूस को। अच्छा,
फिर इसने 5 तारीख को फिर रखवाया, 5 तारीख को फिर रखवाया। वो भी हमने जनाब कैंट एरिया के अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन अंदर की जो कहानी थी कि यार ये किस कत्ती में है, ये क्या करना चाह रहा है, ये क्या, मुझे तो वो मीटिंग्स में बुलाते ही नहीं थे। जो प्लानिंग यहाँ होती थी ना, वो मुराद सईद एंड कंपनी थी, उसने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मखसूस 2-3 MP MNAs और ज़िली ओहदेदार कि जो बिल्कुल गुलामाना जहनीत के हामिल थे, कल्ट का शिकार थे, उनको उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी। हर स्ट्रेटजी, हर प्लानिंग उनको दी जाती थी। सर मुझे अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, 4 मिनट हो गए। मेरा सवाल सिंपल सा है, आपको 1 मई का पता लग गया कि ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं लेकिन कि फिर मुझे आप 15 को इमरान खान जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हैं? मैं वही जवाब दे रहा हूँ, आपने सुना ही नहीं सर। 4 मिनट तक नहीं मिला सर जवाब। मैं वही तो जवाब, इतनी पॉडकास्ट काटेंगे तो फिर आप भी कहेंगे कि मेरी पॉडकास्ट काट दी। पॉडकास्ट आपको काटनी नहीं पड़ेगी। मेरे ऊपर पहले ही लोगों ने कहा, आपको जवाब देने लगा था, सिंपल सी चीज है सर, आपको पहले पता लग गया, आपने कौम को नहीं बताया, 15 तक आप नारा लगाते रहे, जबकि मुझे पता नहीं चला करने लग रहे हैं। मुझे महसूस हुआ कि यार ये टकराव की पॉलिसी है। टकराव की पॉलिसी तो अप्रैल 2022 से पता थी और महसूस हो रही थी कि ये टकराव। सर एग्जैक्ट ट्वीट किया कि फौजी इलाकों में एहतजाज की ट्रेनिंग दी, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मैंने ये नहीं कहा सर, यही है। मैंने ये कहा कि इमरान खान ने 1 मई को फौजी इलाकों में एहतजाज की ट्रेनिंग दी। सवाल सिर्फ इतना है, 1 मई का आपको पता लग गया, आप 15 को इमरान खान जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हैं सर? मैं जवाब दे देता हूँ आपको। सर बात ये है, 12 तारीख को ये बाहर आया, ठीक है ना जी, जब इसकी रिहाई हुई। 14 को इसने पहली मीटिंग रखी। सर हम तो सुने तो पहले है ना सर, तो सुन तो लो ना। इसी सर हम उस पे जा ही नहीं रहे, हम तो 15 की दे रहा हूँ ना सर। 15 की मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको, भाईजान तसल्ली रखे। 15 का जवाब दे रहा हूँ कि 15 को क्या हुआ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप तो शुरू में ही मुझे, जब मैं 15 का जवाब देने लगा था, आपने टोक दिया था, आप दूसरी साइड पे निकल गए थे। अब सुन लें, आप इस पर टोकिएगा ना। आपको एग्जैक्ट के 15 को मैंने क्यों गिरफ्तारी दी। 12 को ये वापिस आया, रिहाई हुई। जस्टिस बंदयाल, जो जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क के साथ जनाब पूरा एक फील्डिंग सेट थी, उसके तहत वापस आके इसने पहली प्रेस का जनाब लीडरशिप की मीटिंग रखी 14 तारीख को शाम 6 बजे। अच्छा, मेरे जहन में था कि जो पूरे का पूरा क्राइसिस हुआ है 9 मई को, ये इसको एहसास हुआ कि यार ये चीज़ गलत होगी। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का वक़ार, शहदाए पाकिस्तान, शहदाए अफवाज पाकिस्तान, इन सारों का जो इंसल्ट हुई है, ये बैठ के कोई इस पर कंडोलेंस, कोई इस पर एहसास शर्मिंदगी, कोई हमें भी कहेगा यार चीज़ें थोड़ी सी गलत हो गई, इसको चीज़ों को मैनेज करो, ये इसको कंपनसेट करो। इसने बिस्मिल्लाह पूरी नहीं पढ़ी, पूरी बिस्मिल्लाह आते इसने कहा यार सुन लो, फौजी और बूटों वाले हिरक गए हैं और इनकलाब जनाब 7 दिन के अंदर इनकलाब आ रहा है। वो जूम पे जो है ना, वो बैठा हुआ था ये उस्मान डार, इसने कहा खान साहब 7 दिन नहीं 5 दिन में इनकलाब आ रहा है। अभी उसका ये फिक्रा कंप्लीट नहीं हुआ तो ये क्या नाम था फैसलाबाद वाला, वो फरूख हबीब साहब, उसने कहा खान साहब 5 दिन नहीं 3 दिन में इनकलाब आ रहा है। खैर जी, बात हुई। अगली सुने, इसने फौरन नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या दी, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि यार मैं अब मजीद इस नकदा कोका की तहरीक में मैंने नहीं नाचना, मैं इस इनकलाब का हिस्सा में नहीं जाता। हाँ, मैं जाऊँ आराम से जेल में। जेल में जाके मेरे जहन में था 3 महीने 4 महीने 5 महीने पीछे ये सारा या ना ये कुत्ता चिकी ये ख़त्म होगी तो ख़त्म। अच्छा, इसने कहा कि तैमूर झगड़ा, आतिफ खान, ऐसा करो कि आज आपने शाम को करना है इस प्रोग्राम के बाद ट्वीट कि बानी तहरीक इंसाफ का और पार्टी का फैसला है कि कल से मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे शुरू करने हैं। अच्छा, ये बड़ी अलार्मिंग और बड़ी ख़तरनाक स्ट्रेटजी और पॉलिसी थी। वजह यार, एक अभी तुम ताज़ा फ़ौज के साथ पूरी को अपने वर्करों को टकरा के हटे हो, अब अगली पॉलिसी शाम, इराक, यमन, इराक वाली कि अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फ़िरका वारियत के ऊपर और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट के ऊपर खूंरेज़ी करवाओ।
सर अब फिर यार मैं सुना रहा हूँ आपको, बहुत लंबा हो गया, एक सवाल इतना लंबा हो भाई जाएगा। मैं सुना रहा हूँ आपको मैं विद वो इसके बगैर समझ नहीं आएगी आपको। ना, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बता दूं, जब से आपकी गंडापुर साहब वाली खबर बाउंस हुई है ना, लोग कहते हैं कि जी चौहान साहब जो भी खबर देते हैं ना इसने बाउंस ही होना है। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों ने कहना ये बाउंस ही होनी है, ये झूठी है, ये फेक है। सुनो ना, आप जवाब सुनना चाह रहे हैं ना कि मैंने 15 मई को, से एक ही सवाल भाई वो सुनना पड़ेगा ना, हकीकत जो है। जा रहा हूं। अच्छा, इसने जब मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रेटजी दी, इसने कहा जी उसके मदरसों के बाहर, मैंने फौरन हाथ खड़ा किया, मैंने कहा खान साहब एक मिनट 8 से 9 माह हो गए थे कि फिजिकली भी जब मैं जमान पार्क के अंदर या मनी गाला में मीटिंग में होता था, ये मुझे बोलने नहीं देता था, और जूम मीटिंग में तो बिल्कुल नहीं बोलने देता था। इसको पता था इसने वो बात करनी है जो डिफर करेगी सारों से। आपको मिलने भी नहीं देते थे? मिलने भी नहीं देते थे। मैंने 4 दफा 5 दफा मौका मांगा ताकि मैं इनको समझाऊं कि भाई ये अच्छा नहीं है, अभी ताज़ा 9 मई की हम गलाजत अपने सर के ऊपर मल के हटे हैं, अगली आप ये क्या करने लगे हैं। इसने मुझे मौका नहीं दिया। मैंने उसी वक्त, मेरा कज़न बैठा हुआ था चौधरी शमरेज मेरे साथ, वो गवाह पूरी सुन रहा था उस साइड पे। मैंने जूम मीटिंग से निकला, 15 मिनट हुए थे अभी, उसके बाद मेरे ख्याल 1 घंटा जारी रही है। मैं बाहर निकला, मैंने शमरेज को कहा, मैं क्या भाईजान ये अंत हो गई है, ये बंदा पता नहीं सन कितने लैके जाएगा, मैं तो भाईजान चलना जेल। ठीक है जी, ठीक है। मैंने उधर ही अपने ग्रुप में सहाफ़ियों के मैंने कहा जी कल 5 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ लियाकत बाग प्रेस क्लब में। ठीक है। मुझे पता था किसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देनी, इन्होंने मुझे उधर ही गिरफ्तार कर लेना है। अच्छा, मुझसे जो गलती हुई, अब आप कहेंगे ये इतना जिगरा भी किसी में नहीं होता, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट कि मैंने वहाँ बानी तहरीक इंसाफ का नारा क्यों लगाया, जबकि आपको पता था कि ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुन लेना, मेरा सबसे बड़ा गिल्ट, लाइफ के 2 गिल्ट हैं, उसमें से एक गिल्ट है ये। ठीक है जी। अच्छा, मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो गया था यार अब मैंने इस पे नहीं चलना। मैं जब अगले दिन गिरफ्तारी के लिए जाने लगा, मेरे दोनों भतीजे भांजे जो पीटीआई में भी एक्टिव थे, उन्होंने मुझे ना पीटीआई का झंडा दिया, मैंने झंडा उठा के ऐसे फेंका, वो गवाए चौधरी उबैद और फ़खरुर रहमान, मैंने उठा के फेंका। मैंने कहा मैं ये झंडा नहीं, मुझे पाकिस्तान का झंडा ला के दो। मैंने पाकिस्तान का झंडा लिया, जिंदाबाद। वहाँ की वो एक 17 साल की प्रैक्टिस और पिछले 14-15 महीने से जो एक ही ट्रैक पे चढ़ा हुआ नारा था, हमने जनाब वो लगाया। अपनी तरफ से मैंने चलाकी की। चलाकी क्या थी यार, नारा ला के असी जावांगे जेल। मैं कम अज़ कम मजीद दहशतगर्द नहीं बनना चाहता था, रियासत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ खुरेजी के हवाले से। मैं शाम, यमन, इराक, लीबिया और जनाब इन मुल्कों के अंदर जो पिछले 15 साल से खाना जंगी मचाई है ना, मैं पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ऐसी खाना जंगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था।